अस्सलाम वालेकुम, लैलास किचन में आपका वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी। पूरी जो है वो हमारी इतनी सॉफ्ट और मक्खन से भी ज़्यादा नरम कैसे बनेगी। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम है। आज आपको हम इसके राज बताएंगे कि ये इतनी सॉफ्ट कैसे बनती है, और हलवे की भी रेसिपी देंगे आपको कि दानेदार हलवा कैसे बनता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 कप ले लिए हैं मैंने मैदे के, जिसको ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं। तो इसको मैंने छान लिया क्योंकि छानना लाजमी होता है। और ये जाएगा 1 चम्मच दही। दही जो है मीठा वाला लेना है, खट्टा ना हो। और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। और बेकिंग पाउडर है, ये भी 1 चम्मच जाएगा। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो स्किप कर दें। और अब जो है हम हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें नीम गर्म पानी। पानी आप अपने हिसाब के मुताबिक डालें। अगर आपका मैदा जो है वो ज़्यादा हार्ड है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लें। और ये देखें, आप हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। और 5 मिनट तक तो आप इसको गूंद लें, क्योंकि 5 मिनट तक जब आप इसको गूंदेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छापन आएगा और जो है ये काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो लास्ट में मैंने हाथों के ऊपर ऑयल लगा दिया और इसके ऊपर लगा दिया बैटर के ऊपर। अब हम इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि ये काफ़ी फूल जाए। और 20 मिनट के बाद देखते हैं, ये देखें आप, अब हम मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक फिर गूंद लेंगे। ये है इसकी सॉफ्टनेस का राज। इसको गूंदने के लिए आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ये वाले स्टेप फॉलो नहीं किए तो आपकी जो पूरी है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। चाहे पूरी फूले या ना फूले, लेकिन सॉफ्ट ज़्यादा बनेगी। तो एक हम थोड़ा सा डो लेंगे, इसका एक डो हम बना लेंगे, यानी कि पेड़ा बनाएंगे। और फिर इसको रख देंगे। और जो हम पेड़े बनाएंगे उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आप ऑयल अप्लाई करके रख दें, ताकि इसके ऊपर वाली जिल्द जो है वो खुश्क ना हो जाए। ये देखें, ये एक पेड़ा मैंने बना लिया है। इसी तरीके से सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट दूंगी। इसके ऊपर आप ऑयल भी लाजमी लगाएं। तो मुझे स्किप हो गया, जब मैंने ऑयल लगाया तो आपको नहीं दिखा सकी, तो आपने ऑयल लाजमी लगाना है। अब मैंने एक पैन ले लिया। जब तक हमारे पेड़े फूलते नहीं हैं, रखे हुए हैं रेस्ट पे, तो हमने ले लिया एक पैन, उसमें 2 कप ऑयल डाला और 1 कप जो है सूजी का मैंने डाला। सूजी जो है वो हमने खुश्क वाली डालनी है, इसको भिगो के बिल्कुल नहीं डालना। और इसके स्टेप आप यहाँ से नोट कर लें कि दानेदार जो सूजी का हलवा वो कैसे बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब हलवा बनाते हैं तो लेसदार सा बनता है, तो आप एक गलती कर जाते हैं जिसका आपको पता भी नहीं है। तो आज आप ये वाली रेसिपी फुल देखें, स्किप नहीं करनी। 5 मिनट तक तो आपने इसको लगातार फ्राई करना है। जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी भी 2 कप डालना है, क्योंकि सूजी जो है वो हमने 1 कप डाली थी, तो पानी इसके अंदर जाएगा 2 कप। आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी नोट कर तो फिर आपकी रेसिपी ज़बरदस्त। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/2 कप चीनी का। चीनी अगर आप मीठी खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें। और जो है थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दें। फूड कलर भी आप जो भी डालें, ऑरेंज कलर का डाल सकते हैं या रेड कलर का डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है आपको किस तरह का कलर चाहिए। तो ये मैंने फूड कलर डाल दिया है। कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और प्यारा कलर है। तो ये वाले स्टेप आप नोट कर लें कि चीनी मैंने कब डाली है और सूजी जो है वो मैंने किस तरीके से डाली है और कितनी देर इसको फ्राई किया। इसका लाइट ब्राउन कलर लाजमी करना है। और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है इसमें चम्मच चलाएंगे। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम है, मीडियम भी नहीं है और हाई भी नहीं है, बल्कि बहुत ही स्लो आंच पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ इसकी भुनाई भी हो रही है। जब ये कलर मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इसको 5 मिनट तक फ्राई करते रहना है। ये देखिए, ये मैंने 5 मिनट इसको फ्राई कर लिया। और अब जो है मैं इसको दिखा रही हूँ आपको
5 मिनट के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगी। बहुत ही अच्छी और दानेदार है जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और पेंदे के साथ भी बिल्कुल टच नहीं हो रही। तो समझ लें कि आपका जो सूजी का हलवा है वो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार, और इसकी लुक तो देखें कितनी अच्छी आ रही है, और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो ये हलवा भी तैयार हो गया। अब हम देखते हैं अपने डो जो है काफ़ी फूल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम है। तो अब जो है हम इसकी रोटी बनाएंगे। ऑयल हम लगा लेंगे हाथों पे। हम जो है ऑयल के साथ बना रहे हैं। ऑयल के साथ जो है ये पूरी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और कुछ जो होती हैं लेडीज़ वो क्या करती हैं, वो कुश्का लगा देती हैं, तो उसके साथ ये काफ़ी खुश्क सी बनती है और ड्राई सी बनती है। तो हमने बस इसके नीचे भी ऑयल लगाया, हाथों पे ऑयल लगाया, तो इसकी हमने एक रोटी सी बना ली। बारीक सी रोटी बनानी है, और तेल जो कि हमारा पहले से गर्म हो चुका है, तेल को हमने पहले फुल फ्लेम पे गरम कर लिया था। जब हमने इसके अंदर पूरी डाली तो हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम है, लो भी नहीं है, हाई भी नहीं है, मीडियम है। आप इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि फ्लेम किस टाइम पे कैसी होनी चाहिए। आप लोग फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करते हैं तो ये जल जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इसका ऊपर का जो कलर है वो मैंने लाइट गोल्डन किया है, ज़्यादा मैंने डार्क नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर था तो अंदर से भी ऑलरेडी पक चुकी है। तो ये इस तरीके से हम सारी पूरियां बना लेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें जी, फाइनल लुक ये है इसकी। जो पूरी है, हलवा पूरी, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी नरम है, जैसे मक्खन होता है, बिल्कुल मक्खन जैसी है। और अब हम इसको तोड़ के दिखाएंगे, और इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स भी बन गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पूरी के अंदर लेयर्स नहीं बनती, तो वो एक सिंपल सी रोटी बनती है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो पूरी है वो अंदर से भी लेयर्स बनेंगे उसके। और अब जो है हम इसको आपको दिखा रहे हैं, इसकी लेयर्स दिखा रहे हैं जी। ये देखें, ये इसके ऊपर की लेयर्स है, अंदर एक लेयर्स है और एक बाहर लेयर्स है, और अंदर भी काफ़ी सारे लेयर्स हैं। जब आप इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी नरम है। नरम काफ़ी ज़्यादा बनी है। और अब जो हम इसको हलवे के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।